नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 हिस्ट्री इतिहास चैप्टर 7 है ये। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस बार के सिलेबस में जो आप लोग का नया सिलेबस आया है 2024 टू 2025, मतलब 2024 से 2025 तक का जो नया सिलेबस आया है उसमें ये चैप्टर जो है वो 7वें के स्थान पे 6ठे पे आ गया। मतलब अभी वर्तमान समय में आपका ये 6 चैप्टर हो गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 6 चैप्टर का, जिसका नाम है नए प्रश्न और नए विचार। नए प्रश्न का मतलब न्यू क्वेश्चन, और विचार इसके बारे में जो नए तरीके से किया गया है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। आप 7वां चैप्टर के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, 6ठे चैप्टर के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। सिलेबस में अक्सर अप एंड डाउन होता रहता है, तो जो चैप्टर है वो ऊपर नीचे इसी कारण से होते रहते हैं। लेकिन बाकी चैप्टर में सब कुछ सिमिलरिटी है। आपको वही सब चीज़ें पढ़नी है जो चैप्टर 6 में है, या फिर जो पुराने बुक जिन बच्चों के पास हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास नए बुक अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो वो 7वें चैप्टर के रूप में इसे पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है नए प्रश्न और नए विचार। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बुद्ध की कहानी। बुद्ध, गौतम बुद्ध का नाम यहाँ पे लिया गया है, गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। बुद्ध की कहानी को लेके हम इसमें चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक, मतलब बौद्ध जो धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैसे जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, वैसे ही एक धर्म बौद्ध धर्म भी है। तो इसके संस्थापक जो थे वो सिद्धार्थ थे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सिद्धार्थ कौन थे। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, जब वो बच्चे थे, जब वो छोटी आयु के थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक को गौतम के रूप में भी जाना जाता है, सिद्धार्थ के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। इस समय में क्या हो रहा था, जो आम जनता था उसके जीवन में कई प्रकार से चेंजेस देखने को मिल रहे थे, परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। आपने अध्याय 6 में पढ़ा है, जिसमें आपको मैंने महाजनपदों के बारे में पढ़ाया है, कुछ विशेष तरीके के राजाओं के बारे में पढ़ाया है कि कैसे वो शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, मतलब नए नए शहरों का निर्माण हो रहा था, गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। विचारक आप फिलोसफर को कह सकते हैं, जो एक समाज में चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करता है और लोगों को उनको समझाता है, उन्हीं को हम विचारक कहते हैं। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि जीवन का मतलब क्या है। आज भी जीवन को लेके एक बहुत बड़ा मिथ्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह जीवन मृत्यु का चक्र है, लोग पृथ्वी पे रहते हैं, आयु पूरा होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कोई भी साइंस आज तक ये प्रूफ कर पाया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है, आत्मा का क्या होता है, आत्माएं कहाँ जाती है, व्यक्ति का मतलब कि शरीर से आत्मा कैसे निकलता है। कोई भी साइंस इन सभी चीज़ों के ऊपर आज तक तो अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया। तो ये आज भी एक प्रकार का सवाल है जो दुनिया के लोगों के मन में है। आपको मैं बता दूं कि बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जाति से वो क्षत्रिय थे, अर्थात राजपूत थे। शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंध उनका था। युवा अवस्था में ही, मतलब जब वो जवान थे तभी वो ज्ञान की खोज करने के लिए घर को छोड़ दिया, घर को छोड़ के वो चले गए। अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, जंगलों में, पहाड़ों में, गाँवों में भिक्षा मांग मांग के अपना जीवन चलाते रहे। अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे, नए नए लोगों से मिलते रहे, नए नए जगहों पर जाते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इनके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में एक गया जगह है, आपको पता है, एक जिला है गया, वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या करते रहे। कई दिनों तक बोध गया के नीचे, एक बोध गया के अंदर एक पीपल के पेड़ के नीचे
वो तपस्या करते रहे। आज भी 2500 सालों के बाद भी वह पीपल का पेड़ अभी भी है, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उसी पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या किया, ज्ञान की प्राप्ति की, वहीं पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वो वाराणसी मतलब जो बनारस है उसके निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार लोगों को उपदेश दिया। नारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में बिता दिया। जब तक उनकी मृत्यु उनको नहीं प्राप्त हुई तब तक वो पैदल चलते रहे और लोगों को शिक्षा प्रदान करते रहे। अब आपके मन में एक बात और आ रहा होगा कि आखिर गौतम बुद्ध ने किस प्रकार की शिक्षा लोगों को दिया। तो देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दिया कि यह जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसी हमारी इच्छा और लालसा जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उन्होंने कहा कि इंसान जो है ना वो लालची है, लोभी है, हमेशा कुछ न कुछ पाने के चक्कर में रहता है, हमेशा कुछ न कुछ अर्जित करने के चक्कर में रहता है। आज अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो आप चाहोगे कि आपके पास साइकिल हो जाए। जैसे ही आपके पास साइकिल हो जाएगा आप कहोगे मेरे पास मोटरसाइकिल होना चाहिए। जैसे ही आपके पास मोटरसाइकिल हो जाएगा आप कहोगे मेरे पास कार होना चाहिए। अब कार में आपने ऑल्टो ले लिया, वैगनार ले लिया, तो वो कहोगे यार 5 लाख 7 लाख के कार से क्या होगा, हमें तो फॉर्च्यूनर चाहिए, ऑडी चाहिए, BMW चाहिए। देखो, इंसान की इच्छा कभी नहीं मरती है, और इसी कारण से वो जीवन भर पैसे कमाने के लिए पाप पुण्य मेहनत अच्छे बुरे कर्मों को करता रहता है। अब आपने बहुत पैसा धन अर्जित कर लिया और उसके बाद आपने BMW ले लिया, 5 करोड़ की गाड़ी ले ली, मर्सिडीज ले लिया। अब आप कहोगे यार कार वार का कोई सीन नहीं, मुझे तो हेलीकॉप्टर चाहिए, चॉपर चाहिए, मैं नीचे नहीं अब ऊपर उड़ूंगा। तो ये इंसान की इच्छा जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती। इस कारण से इंसान जीवन भर कष्टों का सामना करता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलता है, और इस कारण से एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट उत्पन्न हो जाता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है, इसी तरह के चीज़ों को उन्हें तृष्णा कहा है। याद रखिएगा, तृष्णा भी आपसे पूछा जा सकता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। यदि हम अपने आप पे कंट्रोल कर लें, अपने जीवा को, अपने मन को, अपने दिमाग को शांत कर लें, तो हम इस प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दिया है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम जितने भी लोगों से मिलते हैं उन सभी मनुष्यों के साथ हमें आदर सत्कार से पेश आना चाहिए। इसके अलावा इस पृथ्वी पर कई प्रकार के ऐसे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, जिनका सेवा करना भी हम मनुष्यों का कर्तव्य है। वो मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो याद रखना आप इस जीवन में तो सुखी होगे ही होगे, आपके मरने के बाद भी आपका नाम लोग लेते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। लेकिन आप अगर गलत कर्म करते हो तो इस जीवन में तो आपको नर्क भोगना ही है, मरने के बाद भी लोग आपको गाली देते रहेंगे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी है। बुद्ध ने जितनी भी शिक्षाएं प्रदान की है वो प्राकृत भाषा में दी है, इसे सामान्य लोग भी इसके संदेश को समझ सके, पढ़ सके, इसलिए इन्होंने इसका उपयोग किया। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था, ये क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वह अपने विवेक को मापे। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो आप इस कारण से बस इसे एक्सेप्ट ना करें कि मैंने दिया है, गौतम बुद्ध ने दिया है, मेरे इतने सारे फॉलोअर हैं तो चलो इनको मान लेते। नहीं, आप अपने आप को मापो, आप अपने आप को समझो, अपने धर्म को समझो, अपने कर्तव्य को समझो, और फिर जाके मेरे शिक्षा को एक्सेप्ट करो, ग्रहण करो। मैं आप सभी को गौतम बुद्ध के एक प्रसिद्ध कहानी के बारे में बताता हूँ। इसका नाम है किस्सा गौतमी की कहानी। बहुत महत्वपूर्ण है,
बड़े ही ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टेड है, बहुत मजा आएगा। एक बार की बात है, मतलब कि बुद्ध के विषय में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, गौतम बुद्ध के बारे में। यह एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है कि किसा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया। किसा गौतमी नाम की एक महिला थी, उसका एक पुत्र था, वो मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हो गई कि वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। अब माँ है, आपको पता है माँ अपने पुत्र पुत्री के लिए कितना मतलब वो रहती है, भाव विभोर हो जाती है। और किसी माता का अगर इकलौता पुत्र हो और उसकी मृत्यु अकस्मात हो जाए, अचानक से हो जाए, तो वो माता तो दुखी होगी। तो जब किसा गौतमी का पुत्र मर गया तो वो इतनी दुखी हो गई कि अपने मरे हुए पुत्र के शव को लेकर शहरों के घरों घरों में जाके सबसे विनती करती रही कि मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। एक भला व्यक्ति ने उसे बुद्ध के पास ले गया। एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उसे कहा, देखो ये सब तो आम इंसान है, आपकी मदद हो सकता है तो गौतम बुद्ध कर सकते हैं, उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। तो वो भला व्यक्ति जो था उस किसा गौतमी को लेके गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो। सरसों मस्टर्ड जो होता है पीली, आपको पता है उसका सब्जी में मसाला वगैरह बनाया जाता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा उसे, किसे? किसा गौतमी को, जिसका पुत्र मर गया था, कि तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसने कहा? गौतम बुद्ध ने कहा। किसे कहा? किसा गौतमी को कहा, जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। मतलब तुम्हें सरसों का जो बीज लाना है वो तो लाना है। तो पहले तो गौतम बुद्ध ने बस इतना ही कहा था कि एक मुट्ठी मस्टर्ड पीली सरसों मुझे ला कर दो। महिला खुश हो गई, किसा गौतमी खुश हो गई कि चलो ठीक है, भगवान ने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा है कि एक मुट्ठी पीली सरसों लाने पर वह उनके पुत्र को जीवित कर देंगे। वह खुशी हो के जैसे ही मुड़ी लाने के लिए, तो गौतम बुद्ध ने कहा, आपको यह एक मुट्ठी पीली सरसों ऐसे व्यक्ति के घर से लाना है जिसके घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, किसी न किसी की माता, किसी न किसी की बहन, किसी न किसी के भाई, किसी न किसी के पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई है। अब क्या हुआ? बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, वही इस कहानी में बताया गया है। देखो, बुद्ध यही कहना चाहते थे, हे किसा गौतमी, ये पहली आप महिला नहीं हो जिसके घर में किसी की मृत्यु हुई है, और आप इतना दुखी मत हो, क्योंकि आपको मैं इसीलिए भेजा था कि आप तो आज सड़कों पे अपने पुत्र को लेके घूम रहे हो कि मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। लेकिन ये देखो कि किसके घर में मृत्यु नहीं हुई है, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। अर्थात मृत्यु ही एक सच है जो होना ही होना है। जो जीवन में जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। आपने ये बात देखा होगा, चाहे वो कोई भी हो। आज से आप हजारों लाखों वर्ष पहले की बात कर लो, राम ने अगर जन्म लिया तो उनकी भी मृत्यु हुई है, कृष्ण ने जन्म लिया उनकी भी मृत्यु हुई है, अशोक जैसे चक्रधारी सम्राट ने अगर जन्म लिया उनकी भी मृत्यु हुई है, बहुत बड़े पंडित ज्ञानी चाणक्य थे उनकी भी मृत्यु हुई है। अर्थात जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु परम सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद से आप क्या समझते हैं? जिस समय बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे जो अन्य चिंतक थे कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। गौतम बुद्ध जैसे जो दूसरे व्यक्ति थे वो समाज के अंदर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए थे।
उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। कुछ ऐसे लोग थे जो ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है। कुछ ऐसे लोग थे जो ये जानना चाहते थे कि यज्ञ, पूजा पाठ, दान, दक्षिणा करने से क्या लाभ होता है। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है, परमानेंट है, और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, जो मृत्यु के बाद भी रहता है, उनको इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। उन्होंने कहा है मृत्यु के बाद भी जो बचा हुआ रहता है वो क्या है, वो आत्मा है। आपके शरीर में जब तक आत्मा है, ये शरीर तो ढांचा है, ये शरीर एक प्रकार का ढांचा है। आत्मा आज इससे निकल के कहीं और चली जाएगी तो ये शरीर बेकार हो जाएगा। शरीर एक खोल है, जैसे कि कपड़ा जो है वो हमारे शरीर का खोल है और हम कपड़ा बदलते रहते हैं, ऐसे ही आत्माएं शरीर बदलती रहती है, आत्मा अमर है, ऐसा उस समय के दूसरे चिंतक मानते थे। वो मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है, ब्रह्मा और आत्मा एक ही है जो शरीर से निकलकर ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। यही सब जो विचारक थे, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं सभी विचारकों का जो ज्ञान था वही उपनिषद कहलाया। उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना, मतलब जो गुरु होते थे उनके नज़दीक बैठने को ही उपनिषद कहा गया है। इन ग्रंथों में अध्यापक अर्थात टीचर और विद्यार्थी अर्थात स्टूडेंट के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। कैसे वो आपस में चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते थे। जैसे आज मैं आप सभी के साथ बैठ के, मैं टीचर, आप लोग स्टूडेंट, और बीच में अगर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो यही उस समय का उपनिषद के अंदर संकलन अर्थात लिखा गया था। तो ये सामान्य वार्तालाप को इसके अंदर संलग्न किया गया है। ये कहानी आपको यहाँ पे बताया गया है बुद्धिमान भिखारी के बारे में। अब हर एक कहानी को बताना मैं इम्पोर्टेंट नहीं समझता, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन जानकारियों को पढ़ सकते हो। आप इस स्टोरी को अपने हिसाब से पढ़ लेना। इसका नाम है बुद्धिमान भिखारी। आप इसे पढ़ सकते हो, आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होगा। अब हम बात कर लेते हैं, जितने भी चर्चा उपनिषद में होता था उसमें अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। जो ब्राह्मण होते थे, पंडित होते थे, वो होते थे, और राजा के बीच की बातें हुआ करती थी। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, कुछ उसमें स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिला है। प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। जो गार्गी होती थी, जो जानकार होती थी, जो आप फिलोसफर कह सकते हैं, वो साम्राज्य के अंदर, राजा के अंदर, दरबार के अंदर जो बात विवाद होता था, जो डिस्कशन होता था, उसमें वो भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के बात विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। जो गरीब होते थे उनको कहाँ समय था, वो अपना रोजगार करते, कमाते, इस तरह के बात विवाद में वो हिस्सा नहीं लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पे पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में भी स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सबसे अच्छे विचारकों में से एक बन गए। याद रखिएगा, उनको सत्य जानने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि वो जानकारी लेते लेते इतने जानकार हो गए कि वो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध फिलोसफर की तरह उभरे। उपनिषदों में कई विचारों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आप क्लास 7 में आपको पढ़ने को मिलेगा। शंकराचार्य के बारे में आपको क्लास 7 में कई प्रकार की रोचक जानकारियां हैं जो आपको पढ़ना है। हमने गौतम बुद्ध से जुड़ी सभी जानकारियों को पढ़ लिया है। अब हम जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे थे, बौद्ध धर्म के समय की बात कर रहे थे। अब हम जैन धर्म की बात कर लेते हैं। देखिए, इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक
वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। एक तो चीज आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप याद रखिएगा महावीर। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी क्षत्रिय थे, राजपूत थे, राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे। इस संघ के विषय में आपने अध्याय 6 में ऑलरेडी पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। कौन? महावीर ने। और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया, अकेले जंगल में जीवन व्यतीत करते रहे। इसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने कहा, यदि आप सत्य की खोज करते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना घर छोड़ देना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को अपना जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा भी प्राकृत में दी है, जैसे कि बुद्ध भगवान ने दिया था। इसी कारण से यह भाषा साधारण था और उनके अनुयायी जितने भी थे वो सभी आसानी से इसको समझ लेते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत से अलग अलग रूप प्रचलित थे। उन्होंने अलग अलग नाम भी इसको दिया, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताता होता था। जो जैन धर्म को अपना लिया, जो जैनी हो गया, जो महावीर का अनुयायी हो गया, उसको हमेशा भिक्षा मांग के ही भोजन करना होगा। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी नहीं कर सकते थे, सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, वो शादी विवाह नहीं कर सकते थे। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग पर। आपने कई बार जैनिक लोगों को देखा होगा, वो बिना कपड़ों के घूमते हैं, नंगे रहते हैं। कई बार आपने यहाँ से भी गुजरते हुए देखा होगा, कई बार आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, उन्हें कपड़े उपड़े भी नहीं पहनने होते हैं, वो नंगे रहते हैं। वो सभी चीज का त्याग कर देते हैं। जैसे उन्हें ईश्वर ने बना के भेजा है वो वैसे ही रहते हैं। ईश्वर ने लोगों को कपड़ा पहना के भेजा है क्या? जब कोई भी बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो क्या वो डायपर पहन के आता है, पैंट शर्ट पहन के आता है? नहीं ना, वो तो नंगा आता है। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर का मानना था कि जैसे ईश्वर ने मुझे बनाया हम उसी तरह अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ के सत्य की खोज में निकल गए। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बन गए, मतलब भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाने लगे। लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करने लगे। व्यापारी ने जैन धर्म का समर्थन किया। याद रखिएगा, जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग थे, जितने भी बनिया लोग थे, उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। जैन धर्म जो है वो गुजरात में भी फैल गया, कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी, साउथ के भी कई शहरों में ये धर्म जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक में ही रही, मुंह से बोल के वो शिक्षा देते थे। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। लिखने का कार्यक्रम 1500 साल पहले गुजरात के वल्लभी नामक जगह पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संघ के बारे में। अब हम संघ के बारे में जान लेते हैं। महावीर तथा बौद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों ने पहले उन्होंने संघ नाम बनाया।
संगठन बनाया और जहाँ पर घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। महावीर भी यही कहे कि घर छोड़ोगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तभी आपको सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा। बुद्ध भगवान ने भी यही कहा, घर छोड़ना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने एक ऐसे जगह का निर्माण किया जो घर छोड़ने के बाद लोग वहाँ पे रहते थे। इसी का नाम इन्होंने संघ रखा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकता था। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके अपने पति से अनुमति लेना होता था, तभी वो संघ में आके रह सकती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री या पुरुष बहुत ही सादा जीवन बिताते थे। वो अपना अधिकांश समय जो है वो ध्यान में बिताते थे। एक दिन के एक निश्चित समय में वो शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुनी कह सकते हैं, जो बहुत सादा जीवन बिताते थे। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी भी तरह का आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वो प्रायः बैठकों का उपयोग किया करते थे, जहां पर बैठकर वो आपसी विवादों को निपटाया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, नाई थे, गणिकाएं थे, दास थे, ये सभी उसमें शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध को भिक्षाओं के विषय में लिखा और लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं का रचना किया। कैसे भिक्षा मांगा जाता था, कैसे वो एक दूसरे के साथ मिलके रहते थे, इन सभी चीज़ों का वर्णन उसमें मिलता है। पॉइंट हमारा कहता है बिहार। अब हम बिहार के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन हो जाता था, क्योंकि बारिश के मौसम में एक जगह से दूसरे जगह तक जाना बहुत दिक्कत होता था, तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। गुफा में रहना या कई जंगलों में रहना बारिश के समय में। जैसे जैसे समय बीतता गया, देखिए यह गुफाओं को दिखाया गया, वो ऐसे ही तरह के गुफाओं में निवास करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं को उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकताओं का अनुभव किया। उन्हें लगा कि एक परमानेंट जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो रुक सके। कई शरण स्थल बनवाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। याद रखिएगा, जो उनके रुकने का जो जगह था उसी को बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाया गया, पहाड़ियों को तोड़कर बनाया गया। क्या होता था, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो राजा थे, जो व्यापारी थे, उनके द्वारा जो दान जमीन में दे दी जाती थी, उसी के ऊपर इस प्रकार के शरण स्थली बनाए जाते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर जाते थे, जिसके बदले में वो जो लोग थे, भिक्षु और भिक्षुणी, वो लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसके बारे में आपको क्लास 10th में पढ़ना है विस्तार से। यहाँ पे आपको बताया गया है, कल्पना करो तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व में एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो। मतलब एक लड़की के लिए बताया गया कि आज से 2500 साल पहले या तो जैन के किसी प्रचारक के या बौद्ध के किसी प्रचारक को सुनने गए हो। वहाँ जाने की अनुमति के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे, इसका वर्णन करना, ये आपके लिखने के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बता दूँ कुछ उपयोगी शब्द हैं, जिसे तृष्णा है, प्राकृत है, आत्मा, ब्रह्मा, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, बिहार, आश्रम, सभी को मैंने आपको समझा दिया है कि सारे वर्ड का मतलब क्या है। इसके अलावा आपको इससे जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। इस
चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसे आपको कर लेना है। और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होता है क्वेश्चन आंसर करने में तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से दे दिया जाए। तो यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर था वो समाप्त हो गया, क्लास 6 का 6 चैप्टर। हालांकि अभी पुराने बुक में ये 7वां चैप्टर है, लेकिन नए वाले बुक में आपको ये 6ठे चैप्टर पे नजर आएगा, जिसका नाम था नए प्रश्न एवं नए विचार। तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।